अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुनिया की दो बड़ी पॉपुलस कंट्रीज़ और साउथ एशिया के दो बड़े न्यूक्लियर जायंट्स इंडिया एंड चाइना पिछले कुछ अरसे से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ तनाव की कैफियत में है। और इसका असर न सिर्फ साउथ एशियन पॉलिटिक्स के ऊपर है बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके पीछे हमने 4 फैक्टर्स देखने हैं कि कौन से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट को शेप कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट की जो एस्केलेटिंग पॉइंट था वो था 15 जून को गलवान वैली का क्लैश। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये गलवान वैली का क्लैश डोकलम क्राइसिस 2017 के बाद वो क्राइसिस था जहां पे दोनों कंट्रीज जो हैं वो कंपटीशन में हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अलोंगसाइड LAC। LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3440 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये अनऑफिशियल बॉर्डर है और ये हिमालयन रीजन की उस मुश्किल तरीन टेरेन में है जहां पे चाइना का पार्ट अक्साई चिन और इंडिया का पार्ट लद्दाख आपस में मिलते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा है। अक्साई चिन की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाइना के लिए इस लिहाज से है बिकॉज अक्साई चिन जो है वो तिब्बत को जिनजियांग से मिलाता है थ्रू कराकोरम पास। अब ऑन द अदर हैंड इंडिया क्या कर रहा था पिछले 20 साल से? इंडिया अपना वो रीजन दौलत बेग ओल्डी, ये रीजन अगर आप मैप में देखें तो ये है दौलत बेग ओल्डी। ये यहां पे दुनिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप मौजूद है जो कि इंडिया ने बनाया हुआ है। इसको कनेक्ट करने के लिए, मिलिट्री एक्सेस देने के लिए इंडिया एक रोड बना रहा था जो कि 255 किलोमीटर का रोड था और जिसको दरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के नाम से जाना जाता है। इस रोड के बनने की वजह से चाइनीज के अंदर एक फियर क्रिएट होना शुरू हुआ और उस फियर के पीछे अमित शाह की वो तकरीर थी। अमित शाह ने 2019 सितंबर में एक पार्लियामेंट में स्पीच की थी और उसमें उन्होंने क्या कहा था, उनके अल्फाज सुनिएगा। वो कहते हैं जी कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। व्हेन आई टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड अक्साई चिन आर इंक्लूडेड इन इट, वी विल गिव आवर लाइव्स फॉर दिस रीजन। ये बहुत बड़ा फैक्टर था और इस फैक्टर को हम कहते हैं हेजिमोनिक डिजाइन ऑफ बीजेपी एंड रीसर्जेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और जिस वजह से वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनकी कि जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और उसके बाद कश्मीर का स्टेटस उन्होंने चेंज किया, वो शायद यही सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, अक्साई चिन को भी जो है वो चाइना से ले लेंगे। लेकिन उनका ये ख्वाब जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि एस्केलेशन हो गई। एस्केलेशन के बाद उनके ट्रुप्स मारे गए था। उसके बाद बड़ी हाई लेवल की टॉक्स हुई और उन टॉक्स में यह कहा गया कि जो 1996 का एग्रीमेंट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया और उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिया गया था कि दोनों कंट्रीज आर्म्स का यूज नहीं करेंगी, उसके ऊपर बातचीत की गई। लेकिन सितंबर 2020 में अगेन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया कि दोनों ने गन्स का यूज किया है अलोंग LAC। तो इस वजह से भी एक रिफ्ट क्रिएट हुई। तो अब बेसिकली है क्या, बेसिकली जो है दोनों कंट्रीज के दरमियान पावर राइवलरी जो है वो ओवर टेरिटोरियल एक्सपेंशन या टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर चल रही है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेक्स। US और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने चाइना को वेरियस तरीकों से काउंटर करने की कोशिश की है। वो हांगकांग का क्राइसिस हो, वो हवाई का इशू हो, टेक्नोलॉजिकल जो थेफ्ट का चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो हो, उसके अलावा इशू हो साउथ चाइना सी का, उसके अलावा इंडो पैसिफिक का इशू हो, इन सारे इश्यूज में और ट्रेड वॉर का इशू हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना को जो है वो बिछाड़ने की कोशिश करता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और अभी अगर आप पिछले दिनों अगर आप देखें तो US का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट निमिट्स बे ऑफ बंगाल में देखा गया
और उनका लोगो क्या है कि जी हमने इंडो पैसिफिक को फ्री करना है। तो यूएस की स्ट्रैटेजी अब तक ये रही है कि हम साउथ एशिया में अगर चाइना को काउंटर करेंगे तो हम थ्रू इंडिया करेंगे, और इसी वजह से हाउडी माउडी जो सारा कुछ था उसमें ट्रंप साहब नज़र आए और ट्रंप साहब और मोदी के ताल्लुकात बड़े आपस में अच्छे नज़र आए। तो एक ये रीज़न जो थी वो ये थी कि हमने चाइना को काउंटर करना है। अब उसके बाद चाइना ये देख रहा है कि बाइडेन अगर इलेक्शन जीतते हैं तो शायद यूएस चाइना के रिलेशनशिप जो हैं वो बेहतर हो जाएं। यूएस का अगला इंटरेस्ट है क्वाड। क्वाड में 3 कंट्रीज आती हैं, इसमें जापान, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब शिंजो एबे ने इस क्वाड को एक मिलिट्री आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया था तो उसने इसको कहा था एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम इसमें चाइना को काउंटर करेंगे। तो यूएस के इंटरेस्ट इसमें ये हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ज़रिए वो क्या करें, वो इंडिया को एम्पावर करें ताकि वो साउथ एशिया में चाइना को काउंटर कर सकें। आखिरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जनरल कमर जावेद बाजवा की जो डिफेंस डे 2020 की स्पीच है उसमें उन्होंने क्या कहा था, और इसको इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ आप रिलेट कीजिएगा। कमर जावेद बाजवा के अल्फाज थे, वी आर फेसिंग द चैलेंज दैट हैज बीन इम्पोज्ड बाय इंडिया इन फॉर्म ऑफ अ 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉर। इट्स पर्पस इज टू डिस्क्रेडिट द कंट्री एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस एंड स्प्रेड chaos। अब बेसिकली जो बाजवा साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इंडिया की तरफ से हमें हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर का ख़तरा है, और इस वजह से जो इंडिया है वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज किया जाए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को होता है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं आपस में मज़ीद क्लोज हो रहे हैं, और इसमें अगर आप देखें तो चाइना इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आर्म्स पहुंचाने वाली कंट्री है। 2015 से 2019 के स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो 70% से ज़्यादा आर्म्स पाकिस्तान ने चाइना से खरीदी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले J-10CE एयरक्राफ्ट भी मांगा है चाइना से। उसके अलावा PL-10 और PL-15 जो मिसाइल सिस्टम है वो भी चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाह रहा है। सो एक तो पाकिस्तान अपना डिफेंस जो है वो चाइनीज़ के ऊपर रिलाई करेगा यूएस से हट के, और दूसरा वो जो है इंडिया को काउंटर करेगा थ्रू चाइना। और चाइना जो है उसने अगर इंडिया को काउंटर करना है तो उन्हें पाकिस्तान की हेल्प चाहिए। और आखिरी बात यह है कि शी जिनपिंग का ग्रेट जो चाइना का विजन है वो ये है कि वो 2049 तक चाइना को मेजर वर्ल्ड पावर विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं, और उसके लिए उनका जो BRI प्रोजेक्ट है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और उसका फ्लैगशिप CPEC। तो इसमें इस वजह से ये सारे अवामिल जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। और अभी जो अगर आप कल परसों की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने एक जो टनल का बुनियाद रखी, वो भी सिर्फ यही है कि इजी एक्सेस दिया जाए अपनी ट्रुप्स को ताकि वो बॉर्डर LAC के पास पहुँचें, ताकि उनको एक आसान एक्सेस दिया जाए। बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाती हैं, और होप सो कि सैनिटी विल प्रिवेल एंड साउथ एशिया विल हैव पीस। सो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में बुनियादी अहमियत के हामिल रखते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।